राधे राधे दोस्तों। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। श्री कनकधारा स्रोत। कनकधारा स्रोत के श्रद्धा पूर्वक पाठ एवं अनुष्ठान से मनुष्य ऋण मुक्त होता है और उसे धन की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि आचार्य शंकर ने इसका पाठ करके स्वर्ण की वर्षा कराई थी। चलिए प्रारंभ करते हैं। जिस प्रकार भ्रमरी अधखिले फूलों से सजे हुए तमाल वृक्ष को सहारा लेती है, उसी तरह जो श्रीहरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर सदैव पड़ती रहती है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, ऐसी सब मंगलों की देवी भगवती महालक्ष्मी की दृष्टि मेरे लिए शुभ मंगलदायक हो। जिस तरह भ्रमरी कमल पर मंडराती है, उसी तरह मूल शत्रु श्रीहरि के मुख की ओर बार बार स्नेह जाती है और लज्जावश लौट आती है। ऐसी समुद्र कन्या लक्ष्मी की सुंदर दृष्टि माला मुझको धन प्रदान करे। जो सब देवताओं के स्वामी इंद्र के पद का वैभव एवं उल्लास देने में सामर्थ्यवान है, मुरारी श्रीहरि को भी अधिक आनंद देती है तथा जो नीलकमल के सदृश सुंदर दिखाई पड़ती है, ऐसी उन लक्ष्मी जी के खिले नेत्रों की दृष्टि मुझ पर थोड़ी सी निश्चय ही पड़े। भगवान विष्णु जी की अर्धांगिनी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य देने वाले हों, जिनकी पुतलियां तथा गौरनियां शिव के वशीभूत हों। अब खुले नेत्रों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने पास देखकर कुछ टेढ़ी हो जाती हैं। जो भगवान मधुसूदन के वक्ष स्थल में धारण की हुई कौस्तुभ नाम की मणियों की माला में इंद्र नीलमय हरावली से सुशोभित होती हैं तथा उनके भी हृदय में काम का संचार करने वाली है, ऐसी वह कमल वन में रहने वाली कमला की नेत्रों की दृष्टि मेरा कल्याण करे। जिस तरह बादलों की घटा में बिजली चमकती है, उसी तरह जो कैटा शत्रु का संहार करने वाली है तथा जो श्री विष्णु जी की काली मेघमाला के समान श्याम सुंदर वक्ष स्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अवतरित होकर भृगुवंश को आनंद किया है तथा जो समस्त लोकों की माता है, उन भगवती लक्ष्मी जी की पूजनीय मूर्ति मेरा कल्याण करें। समुद्र कन्या कमला की वे मंद अलस मंथर और अधखुले नेत्रों की दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने कल्याणकारी भगवान मधुसूदन के मन में पहली बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रियतमा लक्ष्मी के नयन रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से चलायमान हो दुष्कर्म रूपी धाम को बहुत समय के लिए दूर हटाकर दुख में पड़े हुए मुझ दीन रूपी चातक पोत पर धन रूपी जलधारा की वर्षा करें। विशेष बुद्धि वाले व्यक्ति जिनके प्रेम पात्र होकर उनकी कृपा दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को बिना किसी कठिनाई के ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पदम आसन में स्थित लक्ष्मी जी की वह खिले हुए कमल गर्भ के समान सौंदर्यमयी दृष्टि मुझे मन चाही पुष्टि प्रदान करें। जो सृष्टि सृजन के समय वाग्देवता के रूप में स्थित होती है, पालन पोषण करते समय भगवान गरुड़ ध्वज की सुंदर पत्नी लक्ष्मी या वैष्णवी शक्ति के रूप में सुशोभित होती है तथा प्रलय काल में शाकंभरी अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती के रूप में अवस्थित होती है। उन तीनों लोकों के एकमात्र गुरु भगवान नारायण की सदैव प्रौढ़ रहने वाली प्रियतमा श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। हे माते, शुभ कार्य को फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। सुंदर गुणों के वरिधि रूप रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में रहने वाले शक्ति स्वरूप लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम प्रिया पुष्टि को नमस्कार है। कमल के सदृश सुंदर शरीर धारण करने वाली कमला को नमस्कार है। श्री सागर से पैदा होने वाली श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की प्राण प्रिया को नमस्कार है। कमल के समान नेत्रों वाली आदरणीय माँ, आपके चरणों में की हुई प्रार्थना धन दौलत प्रदान करने वाली, समस्त इंद्रियों को ऐश्वर्य देने वाली, साम्राज्य प्रदान करने वाली और समस्त पापों को नष्ट करने के लिए सब तरह से तैयार है। वह हमेशा मुझे सहारा देवे। मुझे आपके चरणों की वंदना का शुभ समय सदा प्राप्त होता रहे। जिनकी दया दृष्टि के लिए की हुई आराधना आराधक की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है एवं संपत्तियों में बढ़ोतरी करती है, ऐसी श्री हरि के हृदयेश्वरी लक्ष्मी जी का मैं तन मन से तथा वाणी द्वारा भजन करती हूँ। हे भगवती, हे हरि प्रिया, तुम कमल वन में रहने वाली हो। तुमने अपने हाथों में नीला कमल धारण किया हुआ है। तुम अत्यंत श्वेत वस्त्र गंध और माला आदि से शोभित हो रही हो। तुम्हारी झांकी बहुत सुंदर है। तीनों लोगों को आनंद प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो। हाथियों द्वारा सोने के कलश से मुख से गिराए गए आकाश गंगा के पवित्र एवं सुंदर जल से जिनके श्रीअंगों का स्नान कराया जाता है, ऐसी तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु की पत्नी और क्षीर सागर की पुत्री तथा जगत की माता लक्ष्मी जी को मैं सुबह करबद्ध प्रणाम करती हूँ। कमल के समान नेत्रों वाली केशव के प्राण प्रिया, हे कमले, मैं गरीब और गिरे हुए दीनहीन मनुष्यों में सर्वप्रथम हूँ, इसलिए तुम्हारी कृपा की स्वाभाविक आकांक्षी हूँ। तुम ऊंची उठती हुई करुणा की बाढ़ की तरल तरंगों के सदृश नेत्रों से मेरी ओर निहालो। जो व्यक्ति इन स्त्रियों द्वारा नित्य प्रतिवेद त्रयी स्वरूपा तीनों लोकों की माता भगवती लक्ष्मी जी का गुणगान करते हैं, वे इस पृथ्वी पर महान गुणवान और बहुत ही भाग्यवान होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मन के विचारों को जानने के इच्छुक रहते हैं।
बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम श्री लक्ष्मी नमः।